खुद को खुश रखना सीखें। क्या आपने कभी खुद को खुश रखने की कोशिश की है? कभी ऐसा हुआ है कि आप स्वयं से ही खुश और सुखी हो गए? ये सवाल इसलिए उठता है कि हम लोग अधिकांश मौक़ों पर, अधिकांश क्या बल्कि पूरे जीवन में हम लोग अपनी खुशी के लिए दूसरों को माध्यम बनाते हैं कि कोई दूसरा मुझे खुश रखेगा, कोई आपको खुश नहीं रखेगा। खुशी को हम कभी मोबाइल फ़ोन में ढूँढते हैं, कभी रिश्तों में ढूँढते हैं, कभी मनोरंजन के दूसरे साधनों में ढूँढते हैं, कभी बहुत सारी ऐसी जीवन में बातें हैं जो हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे या हमको ये मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। ये सोच बिल्कुल निराधार है। कई लोगों ने तो अपने जीवन में ये नियम बना लिया है कि हम तो तभी खुश रह पाएंगे जब कोई दूसरा मुझे सुखी रखेगा, खुश रखेगा। और धीरे-धीरे ये हमारे स्वभाव में आ जाता है और हम फिर कहते फिरते हैं कि हमने तो दूसरों को सुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर जब वक़्त आया तो वक़्त आने पर उन्हीं लोगों ने मुझे दुःख पहुँचाया। और ये आरोप जो हम लगाते हैं दूसरों के ऊपर, ये एक तरफ अशांति को ही जन्म देता है। क्योंकि जब हम किसी और से उम्मीद रखते हैं, जब मेरे मन में ये भावना होती है कि कोई दूसरा मुझे खुश रखेगा और वो आपकी उम्मीद पूरी नहीं होती है, तो आप तो दुखी हो गए, अशांति आएगी आपके अंतर में। और इसी उधेड़-बुन में जीवन जीते हुए जाने अनजाने अब हम लोग दुःख ढूँढने में जैसे ऐसे लग रहा है माहिर होते जा रहे हैं। एक आदत सी हमको पड़ गई है कि हम चुन-चुन कर दुखों को अपने जीवन में जोड़ते जा रहे हैं। मतलब स्वभाव ही हमारा ऐसा बन गया है, सोच ही हमारी ऐसी बन गई है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हूँ? कभी अपने आप से प्रश्न तो पूछो आप। घर परिवार में अगर कोई उत्सव है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई शादी ब्याह का मौका है, कोई खुशी का मौका है, लेकिन अगर दुखी रहने की जिनकी आदत होती है ना, वो तो कहीं न कहीं बैठ के खुशी के मौक़ों में भी दुःख ही तलाश करते हैं। और मिल भी जाए, वाक़ई में उनको दुःख मिल भी जाता है, क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि खुशी तलाश करोगे तो खुशी मिलेगी, दुःख तलाश करोगे तो दुःख ही मिलेगा। और ऐसे लोग जिनका ये स्वभाव है, हर बात में दुःख तलाश करते हैं, तो उनको अगर वो ज़रा सी बात दुःख वाली मिल भी जाती है ना, तो इसका कारण वो खुद को नहीं मानते हैं कि मैंने इसमें नेगेटिविटी ढूँढी, मैंने उसमें दुःख ढूँढा, मैंने इसमें गलत बात ढूँढी। वो खुद को दोष नहीं देते, इसका कारण भी वो दूसरों पर ही थोपते हैं। और इस सब की शुरुआत सिर्फ़ एक ही बात से होती है कि हमने अपने आप को कभी खुश किया ही नहीं। और जब भी हम दुखी हुए किसी भी कारण से, तो हमने उसका कारण केवल और केवल दूसरे को ही माना और दूसरे में ही ढूंढा। हमारे पास स्वयं को खुश रखने की न जाने कितनी संभावनाएं हैं, कितनी प्रकृति की तरफ से अखुट बातें हैं, अखुट परिस्थितियां हैं खुशी की, जो जिनको पाकर मैं खुश रह सकता हूँ। और वो परिस्थितियां परमात्मा ने मेरी झोली में दी भी हैं। इस संसार में कौन है ऐसा जिसके पास खुश रहने के साधन नहीं हैं? क्योंकि खुशी कभी भी वैसे भी साधनों में, परिस्थितियों में या रिश्तों में नहीं होती। खुशी मेरे अंतर का भाव होता है, और जिसका अंतर खुश नहीं है, तो उसको तो बाहर आप कितने भी उत्सवों में बिठा दो, कितनी भी खुशी के मौक़ों में बिठा दो, वो कभी भी खुश नहीं होगा। और वो क्या चाहता है, अगर मतलब वो दुखी होता भी है, तो ऐसे लोगों से अगर हम कारण पूछें कि भाई आप दुखी क्यों हो, तो वो दुख का कारण दूसरों के बारे में ही बताएगा कि मैं इसकी वजह से दुखी हूँ। और ये बल्कि जो बोलता है वो व्यक्ति गलत बोलता है कि कोई किसी को दुखी कर ही नहीं सकता। दुखी हम अपने भावों से होते हैं, अपने विचारों से होते हैं, अपनी उम्मीदों से होते हैं जो हम दूसरों से लगा के रखते हैं, और वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। इस प्रकृति में कितने तरीके हैं
हम खुद को प्रसन्न रखें, खुश रखें, शांत रखें, सुखी रखें। न जाने कितने तरीके हैं। कभी अकेले में बैठकर अपना मूल्यांकन तो करिए कि भाई मैं वाकई हूँ कौन, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे जीवन में इतनी अच्छी परिस्थितियाँ होते हुए भी मैं दुखी क्यों हूँ। प्रश्न पूछिए अपने आप से। और जब हम एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करेंगे, अपने से ये पूछेंगे, तो हम खुद ही पाएंगे तो हमारे पास तो खजाने भरे हुए हैं खुद को खुश रखने के। लेकिन फिर भी मैं इन खजानों को उपयोग में क्यों नहीं लाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी क्यों हूँ। खुद को खुश रखना सीखिए। और जब एक बार मैं स्वयं को खुश रखना सीख जाऊँगा तो मुझे फिर कभी भी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हरिओम।